जिससे सैला हैं जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियाँ, चंद सांसों पर रुका है ऐ ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। आपको ध्यान होगा, मैंने कल भी इस विषय पर बात की थी। शरीर धारण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में नहीं, क्योंकि देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत हुए। पर एक बात है, हमें इन दुखों का कारण जानना होगा। एक सिद्धांत है, रोग की निवृत्ति के लिए डॉक्टर बीमारी को खत्म करने के लिए 4 बातें जानना बड़ा ज़रूरी है। जब तक इन 4 बातों का बोध नहीं होगा तब तक रोग का निरोध नहीं कर सकते। पहला, रोग कौन सा रोग है। दूसरा, कारण, क्या कारण है। तीसरा, उपाय, इसका उपाय क्या है। चौथा, निवृत्ति, कैसे खत्म हो उपाय। पहली बात तो, काचे कुंभ न पानी ठहरे, कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहर सकता। इसी तरह शरीरधारी कोई भी नहीं कह सकता है ये बड़े कच्चे तत्वों से बना हुआ है शरीर। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। शरीर धारण करके अगर कोई चाहता है कि मैं सुख पाऊं, नहीं हो सकता। लेकिन विविध प्रकार के रोग भी है। अगर हम शास्त्रों को उठाएं, बड़ी बड़ी विभूतियों को भी विशाल रोग हुआ। हम सब देखते हैं इन रोगों का कारण क्या है, वो आप ध्यान से सुनना। रोगों का कारण है हमारे अंदर नीच रहते हैं, राक्षस। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रोग उनसे उत्पन्न होते हैं। रोग जानकर के देही में दिए गए हैं। बड़ी विडंबना की बात है। जैसे माँ बच्चे को झुंझुने से बहलाती है, बच्चा जब भी कोई जिद करता है तो माँ उसका ध्यान डाइवर्ट करती है। इस आत्मा को इस शरीर में रखा गया, इसको आभास कराया कि मैं देह हूँ। थोड़ा सा अपने अंदर रहने वाले मीच, इनके बारे में देखते हैं। फिर मैं इस पर चलूँगा, रोगों की निवृत्ति का सबसे उत्तम साधन क्या है। ये 5 मीच बॉडी में रहते हैं। इनका काम है रोगों की उत्पत्ति करना। उदाहरणार्थ
क्रोध, सबसे पहले हम काम की तरफ चलते हैं। जब ये उठ के खड़े होते हैं, अपना काम करते हैं। मेरे पास एक आदमी आया, बोला मेरी बीवी के अंदर भूत है। मैंने कहा भूत तुम्हारे अंदर भी है। वो मुझे कटाक्ष की दृष्टि से देख रहा था, ये तो बड़े गप्पी है महाराज। बोला मेरे अंदर तो कोई भूत नहीं है। मैंने कहा भाई वो भूत तुम्हारे पास भी है, पर बात बड़ी बारीक थी, वो समझ नहीं पाया। और ये काया में बैठे हुए हैं। आप देखो, जब मनुष्य कामातुर होता है, अंधा हो जाता है, कुछ भी नहीं सोचता है, जब कामदेव आकर के हमला करता है इंसान पर, पूरी मत को खत्म कर देता है। ये असर किस पर डाल रहा है? हमारी आत्मा पर कोई चीज़ असर नहीं डाल सकती। बस ये जीवात्मा उस मूर्ख बालक की तरह इस शरीर के सुख और दुख को अपना सुख और दुख मान रही है। कभी कभी बच्चे परछाई से डरते हैं। वास्तविकता यह है कि परछाई निर्जीव है, वो तो आपकी शरीर की क्रिया के द्वारा ही चलायमान हो रही है। बड़े होने पर यह बात समझ में आ जाती है। इसलिए शरीर के अंदर जितने भी मीच, जितनी भी विरोधी शक्तियां हैं, वो सब आत्मा की शक्ति से चल रही है। इसी जगह पर तो साहिब के कुछ शब्द बड़े सटीक हैं। उनमें एक शब्द का मैं अक्सर प्रयोग करता हूँ, आप ही बंध लो। अपने आप को आप ही बांधा। आप देखो, बड़े बड़े तपस्वी धुरंधर, यहाँ तक कि कामदेव ने शिवजी को भी तीर मारा मोहिनी रूप पर। बड़े बड़े वीतरांग हमारे तपस्वी पूर्वज हुए, जिन्होंने काया को लक्कड़ बनाया, वो भी कामातुर हो गए, काम के अधीन हो गए। मैं आपको संक्षेप में श्रृंगी ऋषि की बात बताता हूँ। श्रृंगी ऋषि हम सब के पूर्वज हैं, घोर तपस्वी थे। वो इन सबको जीतना चाह रहे थे। आपसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो अंदर रहने वाले मीच हैं, ये किसी भी तरह से कोई भी अपनी शक्ति से इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये खामखा की कोशिश है, ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी की कोशिश है। ये पांचों अपना काम कर लेते हैं। जो आपको अति सौम्य लोग दिख रहे हैं, वो भी आक्रोश में आकर विनाश मचा देते हैं। जो अति चरित्रवान आभास होते हैं, उन पर भी हमला होता है। इसी तरह आत्मा का पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है। जब लोभ खड़ा हो जाता है, अपना काम करता है। आपको ध्यान होगा, मैंने विवेक सागर के माध्यम से ये चीज़ बताई है कई बार, और ये अकेले नहीं है, इनके साथ पूरी टीम है। यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? इन सब मिल जीव ही घेरा। इन सब ने मिलकर इस जीवात्मा को घेरा हुआ। आइए हम देखते हैं इनका परिवार कितना विभत्स और जोरदार है, और उसको अपने अंदर देखना आप पाएंगे। बदस्तूर वो आपके अंदर मिलेंगे। बदस्तूर वो आपके अंदर मिलेंगे।
और जो भी चाह रहे हैं वो हर इंसान से करा रहे हैं। अगर हम व्यंग दृष्टि से देखें तो एक बात पता चलता है, पता ये चलता है कि ये सब एक ऐसे रूप में हम सब के शरीर में निवास करते हैं कि ये दिखते नहीं हैं पर हैं। यहाँ साहब ने एक शब्द में इसका निरूपण कर दिया, अस। इस तरह के शातिर दुश्मन अंदर में रहते हैं। कस रहब कुशल, तुम कुशल नहीं रह सकते उनके साथ में। अस भुवंग, ऐसे सांप अंदर में रह रहे हैं। और इसका विवरण साहब ने अपनी वाणियों में कई जगह दिया है कि कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अबद डर जाएगी। काम क्रोध मद लोभ सभय मिल, इस तन में करे ठपराई। हम देखते हैं इंसान काया को खोज नहीं पा रहा है। निरंजन काया में घुसने नहीं देता है। मोह का परिवार, वो सब अंदर काम कर रहे हैं। महामोह की नारी प्रिय, मोह की स्त्री है प्रिय, प्रियता। जब आपको बच्चा बहुत प्रिय लगे, ये आपको क्यों प्रिय लगा? वो मोह की नारी उसकी सहायक है। अगर विजय बहादुर से कोई लड़ाई करे तो इनकी ठकुराइन भी साथ भिड़ जाएगी, बेटा भी, बहू भी, पूरा परिवार भिड़ जाएगा कि नहीं उसे। इसी तरह ये पूरे एक दूसरे के सहायक है। गोस्वामी भी इसके लिए कह रहे हैं, पता नहीं लोग क्यों शास्त्रों का मनन नहीं कर रहे। प्रबल शक्तिशाली, प्रबल अविद्या का परिवार, इस माया का प्रबल एक परिवार है। कौन सा? खल कामाधिक मोह अपारा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, अगर रामायण का पूरा मंथन करोगे उत्तरकांड का, तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। लेकिन लोग इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते। और गोस्वामी जी पौने 200 साल बाद में आए हैं साहब के। अब कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि प्रमाण। और इस मोह में मिथ्या दृष्टि है। कैसे? आप तो जानते कोई किसी का नहीं है, तभी भी नित्य मान रहे ना। जब ये शरीर मिट्टी का ढेर बन जाएगा, आपके साथ कौन होगा? कोई भी तो नहीं होगा। वो सफ़र नितांत अकेले है। न भाई होगा, न पिता होगा, न पुत्री होगी, न बेटा बेटी होगा, न स्त्री होगी, कोई नहीं होगा। ये मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि के कारण संसार नित्य लग रहा है, अपना अपना लग रहा है। पुत्रता अहंकार है, ममता वधु सब सुजान। इस मोह का पुत्र अहंकार है, अहंकार है। तभी तो मोहवश कहते हो मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद। जो आपकी ज़मीन जायदाद थी, इससे पहले न जाने कितने लोग उसके स्वामी बन चुके होंगे। यह है मिथ्या दृष्टि। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। ये सब जटिल ताकतें इस जीव को घेरे हैं। बसे कुसंग चाहत कुशल, कह रहीम बड़सोस। महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बस्यो परोस। अब काम का परिवार, ये सब इसमें है, काया में। वाह क्या बात है! काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध घट जाए।
मदन नार रति प्रकट है, लालच स्वर्ण बखान। काम की स्त्री है रति, ये अकेले नहीं है। आपका पैर चल रहा है, इसमें एक सिस्टम है, उंगलियों में फोल्ड रहे हैं, उससे ज़मीन पकड़ रहे हैं आप। पंजा है, एड़िए हैं, बनावट ऐसी है, वो सब सहायक हैं इस शरीर के। यह तन विष की बेलरी, नख सख भरा विकार, पूरा अंग अंग विकार ही विकार भरे पड़े हैं। रति संभोग की क्रिया करना, वासना आई, अकेले काम नहीं कर रहे हैं। रति आती है जो संभोग की क्रिया करना, एक धुंध मचाना, वो रति देवी है। ये इंसान को अंधा कर देते हैं। लालच स्वर्ण बखान, लालच उसका पुत्र है। लोलुपता ताकि वधु, रंच नहीं प्रमाण। लोलुपता एक तृष्णा, आप कभी मत सोचना काम और लोभ से इंसान संतुष्ट हो सकता, कभी भी नहीं होगा। इसकी संतुष्टि का उपाय है दमन। आप धन इकट्ठा करो ना, पहले रोटी का भी जुगाड़ नहीं थी तो रोटी की जुगाड़ हो गई तो फिर धन इकट्ठा करते हो। करोड़ों रुपए हैं तो भी धन इकट्ठा करते हो। उसके बाद देखो बड़े बड़े अमीर हैं, वो सुई भी बना रहे हैं, सब्जियां भी बेच रहे हैं, धागा भी बना रहे हैं। इससे आप अंदाज लगाओ। अब आप देखिए क्रोध के समय क्या क्या होता है। क्रोध नारी हिंसा अछत, क्रोध की पत्नी है हिंसा। यानी जब क्रोध आएगा तोड़ो टांग, तोड़ो नाक, तोड़ो दांत, तोड़ा मुंह, ये सब ये हिंसा देवी है, ये क्रोध की स्त्री है। ये क्रोध की स्त्री है। ताका सुत अविचार, और क्रोध का पुत्र है अविचार। कैसी दुनिया है, किसी आदमी को मारते हैं, फिर जंगलों में इधर उधर छिपे घूमते हैं, पकड़े जाने पर जेल जाते हैं और बड़ी दुर्दशा होती है। पहले क्यों नहीं विचार किया कि इसका परिणाम ये होगा? क्योंकि उस समय अविचार आता है, वो विचार नहीं करने दे रहा है। पर साहब एक बात और भी कह रहे हैं, विष अमृत विष अमृत रहत एक संगा। विष और अमृत एक साथ रह रहे हैं। मलिया गिर में रहत भुजा, इन्होंने उनको दबाया हुआ है। ये क्यों पैदा किए? आत्मा के सहायक हैं। 16 पुत्र हैं प्रभु के, दया, क्षमा, सत्य, विचार, ज्ञान, विवेक, धीरज, मित्रा, संता, सब है, काया में है। पर वो उनको दबा दिए हैं। जब आप किसी को मारते हैं तो बरबस अंदर से विचार आता है कि आगे परिणाम ठीक नहीं होगा। इतने में अविचार आता है, बोला छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। फिर आप क्या कहते हैं? जो होगा देखा जाएगा। यह है अविचार। भूल वधू ताकि कठिन, पोषे सब परिवार। और उसकी बहू है भूल, वो आएगी भुला देगी कि पहले झगड़े का परिणाम क्या हुआ था, भुला ही देगी आपको। गोस्वामी जी भी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, प्रबल विद्या का परिवार, ये इनका परिवार है, ये शक्तियां हैं। वो आकर हृदय में अंधकार, घोर अंधकार कर देती है और आदमी नहीं सोचता है। नाम के बाद क्या मिलता है ये समझाना चाहूँगा मैं आपको, ठीक है? लोभ, बुरा लोभ थे और न कोई। तृष्णा स्त्री लोभ की। तृष्णा क्या है? और धन आए, और धन आए, आता जाए, आता जाए।
ताका सुत है पाप, इसका पुत्र है पाप। इसलिए जो लालची है पाप पुण्य नहीं सोचता है। मैं तो हैरान हूँ, नन्हे नन्हे बालकों से भी लोग बेईमानी कर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनसे भी लोग ठगी कर रहे हैं। पाप इस दर्जा बढ़ चुका है कि आप हैरान हो जाएंगे, मत्था पीटेंगे कि क्या हो रहा है, आगे और बढ़ेगा। ये बोलता आ रहा हूँ मैं बोले दिन से, आप देखते जाओ। चिंता आते जाके चिते करे सदा संता। पाप की स्त्री ही चिंता है। जो बड़े बड़े अपराधी और दबंग लोग हैं, आप मत सोचना कि वो चैन की ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है? वो बड़ी बदतर ज़िंदगी जीते हैं। हमेशा भय रहता है, पुलिस काउंटर नहीं करते, फलाना नहीं करते। पहले सोचा होता तो कितनी बड़ी बात थी। दंभ का परिवार, दंभ है दूसरे को दबाना, और ये सब में है। जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये बदस्तूर हर एक इंसान के अंदर निवास करते हैं। दंभ नार आशा मलिन, वो दूसरों को दबाकर अपनी इज्जत चाहते हैं। अरे ये कौन सी इज्जत है? वो सोचते हैं इसी से दुनिया हमारी इज्जत करेगी। आज वो ज़माना है, इंसान पाप करके अपना प्रसिद्धि चाहता है। ये तो बेवकूफ़ी है। ताका सुत पाखंड, इस दंभ का पुत्र है पाखंड। पाखंडी लोग इतने चालाक होते हैं, आपको भ्रमित कर देंगे। बधू अविद्या तास प्रत्यय भरमावे नौखंड, उसकी बहू है अविद्या। जब वो आ जाती है पूरी अकल ही घुमा देगी। जब भी किसी के अंदर प्रेत आत्माएं प्रवेश करती हैं, उसका कॉन्शियस दबाती है। इसी प्रकार से ये अंदर कॉन्शियस दबाते हैं इंसान का, ठीक है? आप देखो ना, जब क्रोध आ गया सोचने की ताकत ही खत्म हो गई। जब काम आ गया तो आप सोचते ही नहीं इसका प्रतिफल क्या होगा। वाह, आजीवन कारावास है रैप का। पाक्सो के लिए तो मृत्युदंड है, अभी भी चल रहा है। एक क्षणिक आनंद के लिए मौत भी कबूल कर रहा है इंसान। ये है प्रभाव, प्रहार है ये। निंदा बनिता गर्व की, और घमंड, गर्व बहुत खराब है। साहब ने गर्व पर एक सटीक शब्द कहा, गर्व न कीजिए बावरे, घमंड नहीं करना। गर्व हित हरि आहारी, गर्व हित रावण गया, पाया दुख भारी। जाको अपयश पूत, जो गर्व करने वाला है उसका पुत्र है अपयश। बैड एडवर्सिटी। अपकीर्ति ताकि वधु प्रकट निरंकुश दूत। अब मद, ये मद बहुत प्रकार का है। बल मद, जात मद, विद्या मद, रूप मद आदि ये मद है। नशा बहुत खराब है। जिसमें थोड़ी ताकत है दूसरे को दबाता है। थोड़ा धन है, गरीब का कैसा उपहास करता है कि इस फटीचर से क्या बात करना है। घमंड है। जाके स्वयं विरोध, इस तरह जिसमें घमंड होगा किसी के भी गुणों को वो स्वीकार नहीं करेगा, अपने को स्थापित करेगा सब। सापर्दा ताकि बधु बेटे उनका बोध, सुप्रथा उसकी बहू है।
हमेशा सबसे प्रतिस्पर्धा करता रहेगा। हर इंसान के अंदर अधम भी रह रहा है। अश्रद्धा नारी अधर्म की सुत असत्य बलवान। जो अधर्म है उसकी स्त्री है अश्रद्धा। आप देखते हैं ना, बहुत से लोग हैं उनमें श्रद्धा ही नहीं है। कलयुग में ये बलवान होते हैं सब। अब साहब क्या कह रहे हैं, इन सब मिल जीव ही घेरा, बिन परिचय यह यम को चेरा। सुत असत्य बलवान, झूठ बोलने वाला इतनी ताकत से झूठ बोलता है, इतने दावे से झूठ बोलता है कि सच बोलने वाला भी इतने दावे से नहीं बोलेगा। विषय वधु आसक्तिपूर्ण बेटे मुक्ति निदान, 8 पुत्र कुटुंब यह कहूँ भिन्न विस्तार। सुता प्रयास प्रवृत्ति की वर्ण होते हैं परिवार, सो अदाय भगवान की ताके भय अज्ञान। दीनी ताएँ विवाह सो मोह हर्ष बलवान, मिल अज्ञान वासना तिनते बहुत संतान। जेते लिखने में पड़े तेते करूँ बखान। इस प्रकार से वह क्या कह रहे हैं, चश्म में दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए अंदर की आंख से देख। यही पूरी खटपट मचा रहे हैं। आपके घर में प्रदूषण है तो मेरे भाई फिर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है। उदाहरण के लिए मरा हुआ चूहा है घर में, आप चैन से नहीं रह सकते। अब यहाँ साहब क्या करें, असुर घट में बसे, ऐसे असुर इस शरीर में रह रहे हैं, कैसे रहब कुशल। साहब कह रहे हैं कुशल नहीं रह सकते, आगे बैठे सोना नहीं। असुर घट में बसे कैसे रहब कुशल, इन सब मिल जीव ही घेरा। इन सब ने मिलकर घेरा हुआ है भैया दुनिया को, और इनकी निवृत्ति के लिए दुनिया अलग अलग सुख की शांति की प्राप्ति के लिए अलग अलग कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ साहब क्या करें, बाश के भटकते सिद्ध नाई, अंदर झांक, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद आवे हाथ। कहे कबीर भेज ही लिया तो पल में दे दिया। और ये बहुत बहुत घीतरांग है, बहुत दुर्दंत है, बस नहीं होते हैं। कितने तपसी तप कर डाले, काया डाली गारा, बड़ी बड़ी कोशिशें की, आधीन नहीं आए। इंसान में जब लोभ होता है कितना बेईमान बन जाता है। ठीक है, आज तो इनकी मात्रा ऐसे बढ़ गई, भाई भाई के साथ में छल कर रहा है, जब कहते भाई भुजा है। मैं एक शब्द कई बार दोहरा रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जितना सामाजिक परिप्रेक्ष्य का बोध मुझे है आपको नहीं है। क्योंकि नित्य हजारों लोग मेरे पास आते हैं, वो अपनी समस्याएं बोलते हैं, उनको सुनता हूँ, मैं उनको सुनता हूँ। तो उसमें क्या रिजल्ट आता है, भाई भाई के साथ छल कर रहा है, स्त्री पुरुष के साथ छल कर रही है, पुरुष स्त्री के साथ छल कर रहा है, बाप के साथ बेटा छल कर रहा है, बेटा बाप के साथ छल कर रहा है। ये कलयुग है, कोई नीति धर्म बाकी नहीं बचा। तो इस तरह से ये सबके शरीर में रह रहे हैं। रहीम कवि का एक शब्द है बड़ा सुंदर, ये 9 रत्नों में से एक था। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। इनके साथ रहकर अगर कोई कुशल रहना चाहता है तो बड़ी बेवकूफ़ी है, इनसे दुख है।
अब दुख बताता हूँ। मान लो आपकी पत्नी का चरित्र ठीक है, आप दुखी हो जाते हैं बहुत। मान लो आपका बेटा है, विरुद्ध चल रहा है, आप दुखी हो जाते हैं बहुत। आपका पड़ोसी आपको दबा रहा है, आप दुखी हो जाते हैं बहुत। तो ये इन दुखों से विविध प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब यहाँ इनका हल देखना है। ये ऐसे बीच काया के अंदर रहकर धमाल मचाए हुए हैं, इनको कोई देख नहीं पा रहा है। तभी तो कहा चश्म दिल से देख तू, अंदर की आंख से देख। चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे दिल सता, क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। पाप इतना बढ़ गया कि कुछ नहीं। एक आदमी बेचारा आया, फौजी था, बड़ी मेहनत की उसने, देश की सेवा की। मुझे कहा गुरुजी भाई ने रास्ता रोक लिया। मैंने कहा भाई ने रास्ता कैसे क्यों रोक लिया? बोला गुरुजी हम 2 भाई थे, तो पिताजी ने बांट कर दिया, उसका घर यहाँ मेरा आगे है। अब वो बाकी कोई मुझे रास्ता ही नहीं है, उसी बेड़े से हम आते जाते हैं। रास्ता बड़े हिसाब से रोका पहले, और यहाँ भी रास्ता रोकते हैं ऐसे ही। पहले कहीं गोबर रख देंगे, फिर कहीं बट्टे रख देंगे, फिर कहीं सीढ़ी बना देंगे, कहीं फिर रैंप बना देंगे। रास्ता रोकते हैं इधर भी लोग, आप चेक करना जाते आते। तो बोला गुरुजी मंज बांध देता था वहाँ, भैंस बांध देता था, और उसकी जनानी रास्ते पर ही बैठ करके कपड़े धोती है, कीचड़ करती है आगे हमारी तरफ, ताकि हम नहीं जा सके। देखा क्या चल रहा है। मैंने बोला अगर आप मुकदमा करेंगे ना, कोर्ट इज नॉट पनिश्ड, कोर्ट प्रोसेस इज पनिशमेंट। वो दीवानी केस चलते हैं, 20-20 साल चलते हैं, तब तक आदमी पूरा धन भी खत्म हो जाता है, हैरान हो जाता है। बोला गुरुजी फिर मैंने मुकदमा भी किया, बस वो डेट बढ़ती जाती है, कहीं मैं जीतता हूँ फिर अपील होती है। मैं कह रहा तुम्हारा भाई क्या चाहता है? बोला मेरे भाई के 3-4 बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो चाहता है ये मकान मैं हथिया लूँ और भाई जाए खड्डे में। हाँ ये घर घर की कहानी है, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ यही हो रहा है। 2 भाइयों को ज़मीन बाप ने बांट कर दी, आप भूल मत करना। तो एक क्या करता है, अपनी ज़मीन बेचता है, भाई को कहता है भाई अपनी ज़मीन बेचता हूँ। अब साझा खाता है, भाई बेचारा साइन कर देता है, वो बेचता है। बाद में उस पर दावा ठोकता है कि ये है इसमें आधा हिस्सा मेरा है। ये इतने छल कपट हो रहे हैं, इतने छल कपट हो रहे हैं, यही क्योंकि मनुष्य पाप कर्मों से सदा है। जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। हालात क्या बन गई है, ईमानदारी सच्चाई पर चलने वाले आदमी को कहते छोड़ो जमाने के साथ नहीं चलता है, आजकल वो जमाना नहीं है। वाह वाह, उसको और बुद्धू बना दिया गया। इस तरह सामाजिक परिप्रेक्ष्य का बोध मुझे ज़्यादा है, क्योंकि लोग ये समस्याएं लेके आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं। तो बाहरी दवा कुछ नहीं कर पाएगी, इनसे तमाम रोग उत्पन्न होते हैं। चिंता चिता समान है, चिंता से आपको मस्तिष्क विकार हो जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगी, कई और चीज़ें हो जाएगी। जितने भी किस्म की बीमारियां हैं ये इन्हीं 5 मीचों से उत्पन्न होती हैं। सवै रसायन मैं किया, रसायन केमिकल को कहते हैं। सवै रसायन मैं किया, नहीं नाम सबको, सभी दवाएं की, ये नाम सबको खत्म कर देगा। पर नाम अब नाम पर आगे बोलूँगा। क्या बात है, गोस्वामी जी नाम की महिमा कितने प्यारे तरीके से कह रहे हैं। कलमे केवल नाम आधारा, केवल नाम आधार, सुमर सुमर भव उतरो पारा।
कली है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सदा वही। आप खुद तो दुनिया से नहीं जाना चाह रहे हो ना, आत्मा को कोई नहीं बांधा है। स्वेच्छा निर्मित तन, अगर आप बंधे हुए हैं तो आप अपनी इच्छाओं के कारण बंधे हैं, इच्छाओं के निमित्त बंधे हैं। अनहद लूट होत घट भीतर घट का मरम न जाना। जब ये उठते हैं पूरे बॉडी का रिदम बिगाड़ देते हैं। क्रोध आता है पूरा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, और आदमी सोचने की स्थिति में नहीं रहता है, मार पीट शुरू कर देता है। जैसे किसी में जब प्रेतात्मा प्रवेश लेती है तो उसके अंतःकरण को प्रभावित करती है, उसके इंडिविजुअलिटी को करते, दिखते नहीं हैं। इसी प्रकार से अंदर के ये शत्रु दिखाई नहीं दे रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के। आप अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आते, ठीक है, आपने अपना अभीष्ट गुरु को माना, तो मुझे सुनना पड़ता है। ऐसी चिट्ठियां दिन में सैकड़ों मिलती हैं। कभी कभी लोग लंबी चिट्ठी लिखते हैं, मैं कहता हूँ भाई उपन्यास नहीं लिख कर दो, मुझे इतना टाइम नहीं होता है, आप ऐसा करो शॉर्ट में लिखो। किसी की चिट्ठी पढ़ के नहीं बताऊंगा। नाम नहीं बताऊंगा। साहब जी, मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। मैं डिप्रेशन में हूँ और मेरा इलाज चल रहा है। मेरे पति शराब और मांसाहार का अति सेवन करते हैं। मैं उन्हें रोकती थी तो वो चिल्ला चोट करने लगते। वो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। मुझे हर बात में गलत ठहराया जा रहा है और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। आज मेरा रिश्ता टूटने के कागार पर है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इस रिश्ते में रहूँ या नहीं। आप देखिए कितनी बड़ी समस्या है। मेरा भरोसा अपने पति से उठ चुका है। वो हमेशा मुझसे झूठ कहते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही मेरा सहारा है। मैंने डिप्रेशन में खुदकशी करने का भी प्रयास किया। अब देखिए, खुदकशी करने का प्रयास किया क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग हो चुकी हूँ। परंतु आपकी सुर्ती कुछ ऐसी है मुझ पर कि मैं सही सलामत हूँ। पर अब आप निर्णय करें और मेरा जीवन संवारें। एक समस्या और है गुरुदेव, मेरे पापा का व्यापार घाटे में जा रहा है और उन पर बहुत कर्ज हो गया है। यहाँ तक कि मेरे पापा का घर भी बिकने की कगार पर है। पापा बीज एवं खाद का बिजनेस करते हैं। सुर्ती कीजिए मेरे मालिक, मेरे घर न बिके, ना ही मेरी दुकान बिके। हम सब आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं गुरुदेव, सुर्ती करें। आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या। ऐसे सैकड़ों चिट्ठी मिलती है। नंबर लिखा होता है तो मैं प्रति उत्तर देता हूँ। इन्होंने नंबर लिखा है वो मैं अभी यहाँ नहीं बोलने वाला हूँ। कितने दुख हैं दुनिया में, कितने दुख हैं। मैंने कल भी उदाहरण दिया था। एक संभ्रांत परिवार, खाता पीता परिवार, कोई गरीब नहीं, बम्बई में। उनके माँ बाप ने कहा हमारी बेटी शादी नहीं करना चाहती। मैंने बेटी से पूछा, हर माँ बाप चाहता है बेटी के हाथ पीले करना, स्वाभाविक है। माँ बाप की चिंता अपनी जगह वाजिब थी। मैंने लड़की से पूछा, बेटे तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? बोला गुरुजी आप नहीं देख रहे हैं, शादियाँ होती, तलाक, मारपीट, उसके बाद मुकदमे, केस, और कितनी खजलनेस होती है, कितना परेशानी इसमें उठानी पड़ती है। मैं अपने पैर पर फुट होल्ड करके अपना जीवन आपकी कृपा से वैसे गुजारूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। अब उसकी बाद में वज़न था, पढ़ी लिखी संभ्रांत लड़की थी।
उसने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा होगा ना, यही हो रहा है आजकल। कहीं धर्म की बात ही नहीं है, अधर्म ही अधर्म है। न कोई बच्चा अपने पिता के प्रति के धर्म को मान रहा है, न स्त्री पति के धर्म को, न पति स्त्री। यह है कलयुग। अत्यंत पाप बढ़ेगा। एक चिट्ठी नहीं है। मेरे कमरे में चलकर देखना, मेरी अलमारी में बहुत चिट्ठियाँ हैं। जब थोड़ा फुर्सत का टाइम पाता हूँ तो उसको पढ़ता हूँ, अपना कर्तव्य मानता हूँ। क्योंकि काफ़ी संगत, अभी मोर देन बिलियन लोग हैं, तो वो कुछ निदान चाहते हैं मुझसे। पर मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, वाह साहब ने भी कहा, तुझे वीरानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर में बैठ। मैंने फिर उस लड़की के माँ बाप को कहा, इनको कंपेल नहीं करना, इनको विवश नहीं करना, ये अपने तरीके से जी रही है, ये नहीं करना चाहती शादी। शादी क्यों नहीं करना चाह रही? उसने सामाजिक स्थिति में देखा कि क्या हो रहा है ये आजकल। इतने केस आते हैं मेरे पास शादी के बाद विवाद के। तो इस तरह ये दुख हैं। एक लड़की आई बेचारी, 2 बच्चे हैं, बंदा फौज में है, रिटायर हुआ, पहले ही किसी और स्त्री से संबंध था, उसको पूछता ही नहीं था। वो अपनी समस्या बता रही है, गुरुदेव उसने पेंशन का पैसा भी मुझे कुछ नहीं दिया, पेंशन आया उसी के साथ रहता है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे भाई माँ बाप सक्षम नहीं, उससे टक्कर नहीं ले सकते, और गरीब हैं। मैं अपने मायके भी नहीं रह सकती, इन छोटे बच्चों को लेकर मैं घूम रही हूँ। कामातुरो कुतो लज्जा, उस आदमी ने कामातुर हो गया तो उन बच्चों को भी उसने तहरीज नहीं दी। ठीक है, आप विचार करें कि ये कितनी बड़ी समस्या थी, ये काम के कारण। इस प्रकार इस दुनिया के अंदर दुख जो है, इसके मूल यही 5 हैं, जड़ यही है। अब निदान क्या है? रोशनी में अंधकार की सत्ता कमज़ोर होती है। अंधकार के गुण हैं, सबसे पहले वो अज्ञान ले आता है। आप अभी सबको देख रहे हैं, अंधेरा हो जाए आप किसी को नहीं देख पाएंगे। और जब अज्ञान आ जाता है, अज्ञान की उत्पत्ति अंधकार से होती है। इसी को तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह विषय की। उसी अज्ञान से फिर संशय आ जाते हैं, शंका आती है। आप अभी चलो, आराम से चलेंगे, अंधेरे में कई शंकाएं आएगी, कहीं खंभा तो नहीं टकराएगा, कहीं कुछ तो नहीं टकराएगा। देखो अंधकार से ही उत्पन्न हुआ। और फिर भय भी होता है, कोई चीज़ लग जाएगी। मेरे कमरे में बीच में मैंने एक लोहे का खंभा दिया था, पाइप इस छत पर, ये लंबी है। वो खंभा मुझे 8-10 बार लगा होगा कम से कम, और लगता ही माथे में था। फिर मैंने उसका निदान किया, कितनी भी सावधानी से चलता था, खंभा लग जाता था। मैंने फिर उनको बताया कुछ इस तरह जुगाड़ करो, खंभे को हटाना है। और खंभा इसमें 30 साल रहा। 30 साल में सावधानी के बावजूद भी कई बार ये मुझसे टकराता था। अब वो खंभा नहीं है, भय भी दूर हो गया ना। इस तरह से अंधकार से अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान से संशय उत्पन्न होती है, संशय से भय उत्पन्न होता है, भय से दुख उत्पन्न होता है। एक लाइट जला दो, सब खत्म है। अंधकार भी खत्म है, शंका भी खत्म है, भय भी खत्म है। इस तरह जब हृदय प्रकाशित हो जाता है, और हृदय नाम की ताकत से प्रकाशित होगा, इसलिए अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो नाम एक पूर्ण गुरु देता है। वो कहन सुनन से न्यारा है। पुष्टि कर रहे हैं साहब, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। तो लोगों से मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, अरे भाई आपके कमरे में पूरा सिस्टम है, फिटिंग है, पूरी बल्ब लगा है, सब चीज़ें, स्विच ऑन करो सर,
हाय अंधकार हटो, हाय अंधकार हटो, ये रटने से अंधकार नहीं जाएगा। आप उठो, आपको जानकारी मिल गई, यहाँ स्विच है, बस रोशनी हो जाएगी। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, कभी भी अंतःकरण नाम बिना शुद्ध नहीं हो सकता है। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम की प्राप्ति के बाद आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन हुआ। इन सब चीज़ों पर नियंत्रण कर रहे हैं आप, पाप भी नहीं कर रहे हैं, सल भी नहीं कर रहे हैं। वाह क्या बात है। नानक देव जी फरमा रहे हैं, सकल रोग की औषध नाम। साहब कह रहे हैं सकल रसायन केमिकल्स दवाएं, सकल रसायन मैं किया नहीं नाम समको। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, जह सुमरत गत पाइए, जह सुमरत गत पाइए तह सुमरो रे मित। आजकल की एडवांस कम्युनिटी जो अपने को एडवांस मानते, कौन लोग, वो रॉक डांस करने जाते हैं, पिकनिकों पर जाते हैं और यूरोप में भ्रमण करने जाते हैं। यूरोप में क्या है, वहाँ बीच से ऊपर जो टेकरियाँ हैं, बड़ी बड़ी होटलें हैं, उनका किराया बहुत ज़बरदस्त है। कहीं नंगा नाच देखते हैं, कहीं वैश्यावृत्ति करते हैं। इसको एडवांस लोग कह रहे हैं, ठीक है। और जो नियम पर चलने वाला उसको कह रहे हैं पुराने ज़माने का बोंदू लोग हैं, जो 50 ठगी करता है उसका बोलबाला है इस कलयुग में। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ मॉडेस्ट वो हैं, उन्नतशील वो है जो घट के अंदर देखता है, अपने अंदर के। शिक्षित भी वही है। वो शिक्षा किस काम की कि जिसके द्वारा मनुष्य अपराध नहीं छोड़ पा रहे हैं, गलत काम नहीं छोड़ रहा है। इसी प्रकार से सकल रोग की औषध नाम, ये नाम पूरा हृदय प्रकाशित कर देगा। तब क्या होगा पता है, तब चाहे कुछ नहीं पढ़ा है, इतना ज्ञान आ जाएगा, उसमें उचित अनुचित का विचार करने की ताकत आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं आपके शरीर में अभी भी हैं सब, जोड़ नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि काम मर गया, क्रोध मर गया, लोभ मर गया, अहंकार मर गया, सभी हैं, इनका बल नहीं चल रहा है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं मन है निरंजन सवे न चाहे, पर नाम होए तो माग न भावे। अभी विजय बहादुर अगर पराई स्त्री की तरफ जाएगा, विचार आ जाएगा नहीं ये काम नहीं करना। जा सकते हो क्या? एकदम ना किया झटके के साथ। ये ताकत देता है गुरु, ये शक्ति चेतन है, वो नाम सजीव है, चेतन है, आपका मार्गदर्शन करता चल रहा है। लोग नाम नहीं समझ पाए क्या है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना। दुनिया नाम नाम कह रही है, पूरी दुनिया नाम नाम बोल रही है, नाम भेद कोई बढ़ला जाना। क्षमा चाहता हूँ।